नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में हैं। आज जो हम पिकअप आइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि जो आपकी लव लाइफ है राइट नाउ, जो वर्तमान आपकी जो लव लाइफ है उसका जो है फ्यूचर क्या होगा। तो हमारे पास 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर यहाँ पे जो है आप जो है या तो आपका बर्थ डेट जो है उसके हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हैं, या आपके पार्टनर की जो बर्थ डे है आप उसके हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर के अगर जन्मदिन दो अलग अलग डेट्स पे आते हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं। जो आपको मन की जो आपकी आवाज़ है, जो आप इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, या आप आपके बर्थडे के हिसाब से पाइल देखना चाहते हैं या आपके पार्टनर के हिसाब से। अगेन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप ये जिस टाइम पे आप ये रीडिंग देखेंगे तब ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो वी हैव 2 पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो अगर आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे ये डेट्स पे आता है तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें एंड यू कैन डिसाइड। ग्रेट, सो लेट्स बिगिन विथ pile number 1. Let me leave this here. All right, ठीक है। वेरी क्विकली जो है लेट्स चेक द एनर्जीज ऑफ योर रिलेशनशिप और आपके पर्सन के रिलेशनशिप की। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 1। ऑल राइट, तो वेरी क्विकली देखते हैं आपकी जो रिलेशनशिप है, ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है राइट नाउ। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, दोनों के मिला के जो है आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए एनर्जी क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हौसला मिलता है, मोटिवेट होती हूँ और वीडियोस निकालने के लिए। ऑल राइट, पाइल नंबर 1। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। तो वेरी ऑनेस्टली मुझे ये दिखता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, इनिशियली ये रिलेशनशिप जो है वन साइडेड रिलेशनशिप होगा। वन साइडेड इन्वेस्टमेंट इन द रिलेशनशिप, या तो आप या आपके पार्टनर जो हैं रिलेशनशिप में सारा एफर्ट डाल रहे थे, रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट लाने के लिए, एक दूसरे को मिलने के लिए, जो भी था वो वन साइडेड था। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। तो आप या आपके पार्टनर जो है वन साइडेड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में कर रहे थे, और आई थिंक ये जो है इतनी हद तक हो गया था कि एक पार्टनर को शायद महसूस हो रहा था कि इट इज़ ऑन अ ब्रेक पॉइंट। आप या आपके पार्टनर जो हैं दूसरे इंसान को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया था कि आपको लगता था कि कुछ भी हो जाए ये इंसान मुझे छोड़ेगा नहीं। और जो दूसरे इंसान हैं उनकी जो लिमिट है वो दे केम टू अ पॉइंट वेयर उनको ऐसे लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में रह के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज़ जिनसे आप प्यार करते हैं वो इंसान अगर आपकी अहमियत नहीं समझता है, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, आपको खोने से नहीं डरता है या डरती है, तो जो है ये रिलेशनशिप केम टू अ पॉइंट वेयर इट वाज लाइक ये रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। बात करते वक्त जो है मैं फेमिनिन एनर्जी यूज़ करती हूँ बिकॉज वो मेरे लिए ईजी होता है, नहीं तो बार बार करता है करती है ऐसे बोलना है। लेकिन दिस रीडिंग इज़ फॉर जितनी आदमियों के लिए है उतनी औरतों के लिए भी है। एंड देन वी हैव कमिंग इन टू यूनियन, रिजॉल्विंग इशूज़, मेकिंग पाथवेज। तो आई थिंक जब आप ये रीडिंग देखते हैं तो शायद जो इंसान ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे उनको एहसास हो गया है। मे बी आपने आपकी एनर्जीज़ वापस ले लिया, आपने बताया कि आपको ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और ये जो इंसान है उनको जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप में उनको रियलाइज़ हुआ है। एंड आई थिंक अगर अब तक आपका
इफ़ यू आर ऑन अ ब्रेक और इफ़ यू आर कन्फ्यूज, आई थिंक आपके इंसान हैं जो ये रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, दे आर गोइंग टू कम इन टू यूनियन। आपके जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे एंड यू विल ऑल्सो मेक pathways. So I'm happy it is a positive reading because breaking point के बाद I think realization हुआ है कि कुछ ना कुछ गलती हो रही थी और वो गलती को कैसे रिलेशनशिप में ठीक करें। ऑल राइट, आपकी पार्टनर की जो है ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है, ये रिलेशनशिप के बारे में एनर्जी क्या है, और आपकी ये रिलेशनशिप के बारे में एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर, ओके, 2 कार्ड्स एंड आपकी ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में एनर्जी क्या है। राइट नाउ आई थिंक आपके इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने जो है ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ झूठ बोला है, कुछ ना कुछ मुखौटे पहने हैं। रिलेशनशिप में जितना देना था या रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट करना था, उन्होंने ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया है। उनकी सच्चाई जो है ये इंसान आपसे बता नहीं रहे हैं, उनकी सच्चाई छुपा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ये भी आपसे छुपा रहे हैं कि शायद आपको मिस करते हैं और इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। ऐसे इंसान है जो मुझे लगता है कि खुद होके जो है इनिशिएटिव कभी लेते नहीं हैं, और अभी भी ऐसा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन चुप है टू अ पॉइंट जहाँ पे जो है आपको बता नहीं रहे हैं। मुट्ठी उनकी यहाँ पे बंद है, पता है उनको क्या करना है, लेकिन जो है चुप हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। चाहते हैं कि शायद आप जो है पहला स्टेप ले। और आपकी तरफ दूसरी एनर्जी क्या है, थिंकिंग वुमन की एनर्जी है। या तो उनको लगता है कि आपने जो है ये रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सोचा है और आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपको इसमें और टाइम नहीं डालना है, और इसीलिए जो है वो थोड़ा सा अपसेट हैं, चुप है, और जो है मे बी आपको मिस करते हैं, मे बी आपकी तरफ आना चाहते हैं यूनियन में, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, या नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट मी, आई एम ओके विद इट। डिसीट कैन ऑल्सो मीन चीटिंग या थर्ड पार्टी, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ओवरऑल एनर्जी में थर्ड पार्टी आया नहीं है। नंबर 7 and number 3 could be very important to you. Number 7 की जो energy है, this is all about wanting to take responsibility for your actions. Number 7 जब आता है तो इसका यही मतलब है कि तुम्हारे actions जो हैं उसके लिए तुम responsible हो। अगला जो next step है वो क्या है, वो कैसा लेना है, उसके बारे में भी ये इंसान सोचते होंगे। कहीं ना कहीं ये इंसान को ऐसा भी लगता होगा कि अगर इनको आपके लाइफ में आना है तो इनको जो है किसी से झूठ बोल के या किसी को पीछे छोड़ के आना पड़ रहा होगा। आपकी एनर्जी ये रिलेशनशिप में क्या है? अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता होगा कि आप सोचते हैं कि आपके पार्टनर जो है झूठे हैं, या आपके पार्टनर जो हैं आपको चीट कर रहे हैं, जो सच्चाई नहीं है। आपकी रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है? आप जो है रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप में जो सही है और जो करेक्ट है वो चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। And then you have number 6 here. Number 6 is all about bringing peace in the relationship. Number 6 का ये भी मतलब है कि जो चीज़ें ख़राब हैं उनको नए सिरे से फिर से जो है अच्छे से स्टार्ट करना। It is also the card of victory. This is also the card of divorce and separation. And then you have financial constraints. तो आप अगर शादीशुदा हैं तो right now आपको लगता है कि ये relationship में जो है अगर आपको आगे जाना है तो divorce involved होगा और पैसों के मामले में बात हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं
आपको पता है कि अगर उनको ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना है तो उनको कुछ ना कुछ लीगल चीज़ें जो है फेस करनी होगी, वेदर इट इज़ अ डिवोर्स, वेदर इट इज़ अ सेपरेशन। एंड आपके पार्टनर जो हैं पैसों को लेके तैयार नहीं है। लास्ट कपल ऑफ रीडिंग्स जो हैं बहुत सिमिलर एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन नंबर 6 और नंबर 4 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन यू हैव 3, 4, 6 एंड 7, so if it is important for you, लेकिन आई थिंक अगेन ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, और वो डिसीजंस जो हैं आप या आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। ऑल राइट, वेरी क्विकली टैरो से देखते हैं what is happening in your relationship right now for pile number 1. What is happening in your relationship right now? ओके, एम्परर की एनर्जी है। ओवरऑल आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, आपको रियलाइज़ हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट। आप और आपके पार्टनर दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है, मिजरेबल लग रहा है। यू पीपल आर ऑन अ ब्रेक। आप लोगों को जो है समझ नहीं आ रहा है कि एक नई शुरुआत कैसे करनी है। दोनों जो है ये एनर्जी से निकलना चाहते हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू स्टेबल रिलेशनशिप, लेकिन एक तो आप दोनों को यू आर कम्प्लीटली एट अ लॉस। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप को जो है आगे कैसे लेके जाना है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। गिविंग अप की एटीट्यूड है। ये रिलेशनशिप को कैसे स्टार्ट करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ न्यू बिगनिंग इन स्टेबिलिटी। आप दोनों को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टार्ट फिर से कैसे करें जी। ये जो है रिजॉल्विंग इश्यूज कमिंग इनटू यूनियन राइट नाउ। आप लोगों का स्टेज ये है दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू दिस। एंड देन यू हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक दूसरे आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो शायद आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं, या आप लोगों की बातों के बारे में बहुत सोचते हैं, लोगों की ओपिनियन के बारे में बहुत सोचते हैं, और उसके कारण जो है आपके पैरों पे बेड़ियां पड़ी हैं कि आप या आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। अगेन दिस कैन ऑल्सो मीन दैट आप लोगों की बात हुई है, और जो आप रिलेशनशिप से चाहते हैं वो शायद दूसरा इंसान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एनर्जी यही है कि रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है, लेकिन कौन करेगा। पहले आप की जो ये एटीट्यूड है उसके कारण जो है रिलेशनशिप अभी बंद है। और मैं ईगो नहीं कह रही हूँ, आई थिंक दोनों पार्टनर्स जो है कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आप ये दोनों ये रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कौन पहले स्टार्ट करेगा वो वाली एनर्जी है। बिकॉज एक इंसान की एनर्जी यही है कि उन्होंने हमेशा ये रिलेशनशिप में बैक स्टेप लिया है। एक इंसान कमिट करता है, एक इंसान एफर्ट लेता है, और दूसरा इंसान सिर्फ वेट करता है। तो आई थिंक आप चाहते हैं कि वो आगे आएँ, और वो चाहते हैं कि आप आगे आएँ। जिनके बारे में हम पूछ रहे हैं, ये इंसान के आपके लिए फीलिंग्स क्या है। व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू। ओके, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं। आपके पार्टनर राइट नाउ चुप है, सोच रहे हैं, कुछ तो भी लर्न कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, विजडम गेन कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे। दे आर कीपिंग देयर कार्ड्स टू देयर चेस्ट, होल्ड कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अभी भी एटीट्यूड यही है कि ओपन अप नहीं हो करना है, जो भी है वो चुप रह के वेट एंड वॉच वाली एटीट्यूड है। एंड अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी is not a very healthy energy, because this is the energy of withdrawal. this is the energy कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, इसका डीपर मीनिंग क्या है। बिकॉज 8 ऑफ कप्स जब हाई प्रीस्टेस के साथ आता है तो अगेन गेनिंग विजडम कि ये रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज ये रिलेशनशिप में सब कुछ होके भी
क्यों कोई प्रॉब्लम है। अगर आप ये कार्ड्स देखते हैं तो 2 कप्स जो हैं यहाँ पे अभी भी खड़े हैं, विच इज़ द 2 ऑफ कप्स एनर्जी। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान डेफिनेटली जो है आपसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्लिप्स आया हुआ है, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, अपनी खुशी को दबा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक सम चेंजेस हैपनिंग, बिकॉज जब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आती है तो इट इज़ अबाउट इंट्यूशन एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट गेनिंग विजडम। हीलिंग भी हो रही है, लर्न भी हो रही है, लेकिन ये टाइम पे ये इंसान जो है चुप है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके लिए फील क्या करते हैं, अगेन आपकी तरफ आने में कहीं ना कहीं उनको संकोच हो रहा है, अनेबल हैं आपकी तरफ कैसे आना है उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। सन की एनर्जी है यहाँ पे एंड द फूल की एनर्जी है। ये इंसान जो है आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जो ट्रस्ट आप ये इंसान में जो आपने खो दिया था, वो ट्रस्ट जो है आपसे वापस गेन करना चाहते हैं। लॉट ऑफ ग्रीन इन दिस कार्ड। हार्ट चक्रा जो है ये इंसान का ओपन हो रहा है। ये इंसान चाहता है कि अपने इमोशंस की तरफ जा रहे हैं, चाहते हैं कि अपने इमोशंस को जो शायद अब तक ये छुपा रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो इमोशंस को एक्सेप्ट करें और आपकी तरफ आए। सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द टैरो। दिस पर्सन जेन्युइनली लाइक्स यू। फीलिंग्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ये इंसान के इरादे क्या हैं आपके लिए। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये इंसान जो है राइट डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, लेकिन जो सही है वो सही चीज़ करना चाहते हैं। जजमेंट का जब कार्ड आता है तो इसका ये भी मतलब है कि बाहर के लोग जो हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है ये रिलेशनशिप में, आप दोनों की रिलेशनशिप को बनाने में या बिगाड़ने में, कि ये इंसान जो है कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली लोगों के बातों में आके जो है सही चीज़ें रिलेशनशिप के लिए क्या करनी है नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन वी हैव द 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। इंसान काफ़ी कंफ्यूज्ड है, उनको पता है सही चीज़ क्या है, उनको पता है व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, बट दिस पर्सन is unable to take that step. एंड देन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सेक्सुअली आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी है आपकी तरफ, चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, चाहते हैं कि आपको एक प्यार का ऑफ़र दे, चाहते हैं एक पैशनेट न्यू स्टार्ट आपके साथ हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ अ वेरी एनर्जेटिक एडवेंचरस एनर्जी है, चार्मिंग एनर्जी है, चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, आपके साथ घूमें, आपको फिर से बहलाए, रोमांस करें, लेकिन जो है दिस पर्सन इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड। जो सही है वो सही करने के लिए कैसे करें वो कन्फ्यूज्ड है राइट नाउ। बट दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, बिकॉज जजमेंट का जब कार्ड आता है तो सूनर देन लेटर ये इंसान को जो है पता लग जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ रिन्यूअल, दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ रीबर्थ, रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है। तो आई थिंक ये पर्सन जो है राइट नाउ थोड़े से कन्फ्यूज्ड है, लेकिन आई थिंक चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी सही होंगी। रोमांस एंजल से देखते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं। रिकन्सिलिएशन का कार्ड गिरा था, तो आई थिंक पाइल नंबर 1 रिकन्सिलिएशन जो है आप लोगों के लिए डेफिनेटली होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, रोमांटिक फीलिंग्स एंड हनीमून, ऑल दीज कार्ड्स वांटेड टू कम आउट। रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। ये इंसान के जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। दिस पर्सन शुड लेट गो ऑफ सम कंट्रोल इश्यूज़। अगेन जैसे मैंने कहा था एम्परर की एनर्जी थी बॉटम ऑफ द डेक। ये इंसान जो है
सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत कंट्रोलिंग है, हर चीज़ के बारे में कंट्रोल चाहते हैं, रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि उनके ही तरीके से रिलेशनशिप हो। जब उनको टाइम मिलेगा आपसे मिलेंगे, जब टाइम नहीं मिलेगा तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कमिटमेंट में भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स लगते हैं। सो आई थिंक दिस पर्सन इज़, एडवाइस यही है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा उनके कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करें। कॉलिंग इन योर सोलमेट हैं, सो आई थिंक दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट। रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, रिकन्सिलेशन होता है तो शायद आप लोग कहीं घूमने जाएंगे या डेट पे भी जा सकते हैं। ऑल राइट, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है, गिव मी अ सेकेंड, ब्लॉक्स क्या है। ऑल राइट, what are the blocks in the relationship for pile number 1? What are the blocks in the relationship for pile number 1? ऑल राइट, आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। ब्लॉक्स में प्रेयर है, एक्सपेंशन है एंड सेल्फ वर्थ है यहाँ पे, एंड देन वी हैव डेस्टिनी। तो आई थिंक आपके इंसान जो हैं वो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि मे बी यॉल आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, या कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इतनी सारी चीज़ें रिलेशनशिप में चेंज करनी है, अपने लाइफ में चेंज करनी है कि उनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। एक्सपेंशन का कार्ड है यहाँ पे। ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत नेगेटिव हो गए हैं, बिलीव नहीं करते हैं कि ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है आपके साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान को यही लगता है कि उनका और आपका रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो गया है, या ये रिलेशनशिप पे सच में कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज आप दोनों को यूनियन में आने के लिए जो सैक्रिफाइस या जो कॉम्प्रोमाइज़ या जो चीज़ें ये इंसान को गिव अप करनी है, शायद वो ये गिव अप नहीं करते। अगेन डिवाइन टाइमिंग है, उनको यही थोड़ा सा ये इंसान की एनर्जी मुझे विक्टिम मेंटालिटी लगती है कि डेस्टिनी है, ऐसा कैसा पॉसिबल है, ऐसे कैसे मैं करके आपकी तरफ आ सकता हूँ। तो एक्सक्यूज़ेस इन लोगों की बहुत है। उनको यही लगता है कि शायद यू मेट हिम और हर एट द रॉन्ग टाइम, और डेस्टिनी है, फेथ है, दैट इज़ वाई वी आर नॉट कमिंग टुगेदर, एंड सेल्फ वर्थ है। आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको शायद कहीं ना कहीं बिलीव भी नहीं होता है कि आप जैसा कोई इंसान उनके प्यार में है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद दिस पर्सन डाउट्स योर लव फॉर देम। उनको बिलीव नहीं होता है कि सच में ये आप जो हैं उनसे इतना प्यार कर सकते हैं या नहीं। एंड अगेन रिन्यूअल इज़ इन द ब्लॉक। सो आई थिंक ये इंसान जो है बहुत विक्टिम मेंटालिटी के हैं। मैंने एफर्ट्स डालने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे या कर रहे हैं द ब्लॉक्स, बिकॉज हालत से मजबूर, गिविंग अप एनर्जी की जो है वो है, चीज़ें बदलेंगी नहीं, बिकॉज अगेन इट वाज द एम्परर एनर्जी। तो ये ब्लॉक्स में आई थिंक ब्लॉक्स जो है ये इंसान के ही ब्लॉक्स हैं कि ये जो है उनकी जो सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं रिलेशनशिप में। उनको बिलीव ही नहीं होता है कि शायद आप और वो जो है इकट्ठा एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जो एफर्ट्स या जो चेंजेस रिलेशनशिप में करने हैं वो चेंजेस करने के लिए ये इंसान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दैट इज़ द ब्लॉक्स। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लव ट्रायंगल है, जो मेहनत या जो एफर्ट ये रिलेशनशिप में डालनी है वो ये इंसान डालने के लिए तैयार नहीं है, और उनका सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं कि टाइम नहीं है, लोग क्या बोलेंगे। जो चीज़ें अगर उनको चाहिए तो वो कुछ करके उसके बारे में चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ दैट योर पर्सन इज़ नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर, विच इज़ वन साइडेड इन्वेस्टमेंट। ओके, ये इंसान के जो है आपके रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप्स दिस पर्सन विल टेक फॉर द रिलेशनशिप?
ये इंसान जो है स्टिल वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। ये इंसान शादीशुदा हैं, आपकी तरफ आने के लिए इनको जो है शायद अपने घर को छोड़ना होगा, अपने पार्टनर को छोड़ना होगा, और वो जो है सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इमीडिएट फ्यूचर में ये इंसान जो है आपको वॉच करेंगे। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी इज़ ऑल्सो री इवैल्यूएटिंग योर लाइफ। सोच रहे होंगे, अपनी लाइफ को री इवैल्यूएट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ये सब मेरे लिए पॉसिबल होगा नहीं होगा। तो अगर ऊपर से भी अगर आपको दिखता नहीं है तो इंटरनली ये इंसान के लाइफ में अभी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ शिफ्ट हो रहा है। सोच रहे हैं ये इंसान की जो अब तक इनका नेचर है, एटीट्यूड था कि कुछ हो ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ नाउ थिंकिंग दैट आपको पाने के लिए इनको क्या चेंजेस करनी है और वो चेंजेस करेंगे या नहीं। नियर फ्यूचर में जो है आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या होगा, नियर फ्यूचर आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। Yeah, this person is going to try and get some balance in the relationship. जो जो अब तक जो इतने क्वाइट थे, अब तक जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, अब तक जो है इन्होंने खुद को आपसे बंद कर दिया था, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे। आई थिंक विद द स्ट्रेंथ एनर्जी ये इंसान जो है उसमें कुछ ना कुछ बदल लाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर लाएंगे। फ्यूचर में ये इंसान जो है प्लान करेंगे। पाइल नंबर 1 अगर आपसे रेजोनेट होता है तो यू कैन ऑलवेज गेट अ टैरो रीडिंग टू सी व्हाट हैज़ हैपेंड, बिकॉज ये रीडिंग, ये एनर्जीज राइट नाउ ये इंसान की ऐसी हैं कि कुछ नहीं करूँगा या करूँगी रिलेशनशिप के लिए से थोड़ा सा जो है फोकस शिफ्ट हो रहा है। ये इंसान जो है फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे, थोड़ी सी हिम्मत कहीं पे इनमें आ रही है। ये जो हम कह रहे हैं कि कमिंग टू यूनियन, रिजॉल्विंग इश्यूज, मेकिंग पाथवेज, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की यही एनर्जी है कि थोड़ा सा जो है फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ वार्मिंग अप टू द आइडिया, या कहीं ना कहीं इनको ये सोच जो है एंटरटेन कर रहे हैं कि अगर मुझे सब कुछ छोड़ के आपके पास जाना है तो क्या होगा, मैं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा, और ये सब चीज़ों में जो है बैलेंस कैसे लाना है वो देखेंगे। आप या आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं, तो ये उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा वेरी वेरी क्लियरली जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे सम वेरी कॉन्क्रीट डिसीजंस नीड टू बी टेकन। एंड ये इंसान जो है, पूरे रीडिंग का यही सारांश है कि जब अब तक जो आपको लग रहा था कि आप आपका सिर एक दीवार पे मार रहे हैं, ये इंसान जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनमें कुछ शिफ्ट आ रहा है पॉजिटिवली, कि अगर इनको आपको कमिटमेंट देना है, अगर इनको आपको अपनाना है तो इनको कुछ ना कुछ बदल करना होगा, और वो क्या है राइट नाउ वो इसके बारे में सोच रहे हैं। ऑल राइट, वेरी क्विकली फ्रॉम द लव मैसेजेस, ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ऑल राइट, व्हाट आर द मैसेजेस दिस पर्सन। I want you so badly, I want you now, I am attracted to you. Knight of Wands की एनर्जी डबल आई है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, आपको मिस करते हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स यू राइट नाउ। I am ready to bring it on. I will defend and fight for what is mine. You are mine. ये इंसान जो है, जैसे मैंने कहा, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू द एनर्जी कि आपके लिए अगर इनको झगड़ना है तो वो झगड़ने के लिए तैयार होंगे। एंड देन वी हैव अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दिस एटीट्यूड एंड अप्रोच इज किलिंग द फीलिंग्स ऑफ लव। तो आई थिंक मे बी आपने जो है आपकी एनर्जी इनसे वापस ले ली है। आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को थोड़ा सा शक हो रहा है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर ऐसी एटीट्यूड है तो इनको ऐसे लग रहा है कि जो प्यार वाली फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, बिकॉज यू हैव कम इन टू योर पावर। आप जो है इनको ज़्यादा दात नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा उनसे बात नहीं कर रहे हैं, एंड सो
This person is, not liking that at all. टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे डबल आई है. लेट्स फाइंड अ बैलेंस. देर इज़ नो नीड टू रश एज वी आर ऑन द राइट पाथ. गुड थिंग्स नीड टाइम एंड पेशेंस. लेट्स लेवल अप. तो आई थिंक ये इंसान जो है he or she is really trying very hard to make a balance, to see कि जो चीज़ों को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना है वो कैसे होगा, and how this person will move on. And the last message for you is Empress की energy है, which is such a positive energy. I feel this deep sensual bond with you. Our relationship has the potential for deep love, passion, growth and abundance. ये इंसान जो है आपसे काफ़ी attracted हैं, आपके साथ एक relationship चाहते हैं, and I think कुछ ना कुछ होगा. ये इंसान जो है मुझे भरोसा है कि ये इंसान जो है कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, या आपकी तरफ ज़रूर आएंगे. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1. एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. ऑल राइट, moving on to pile number 2. मैं यहाँ पे वीडियो ब्रेक नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है. सो आई विल लीव इन द टाइम स्टैम्प पाइल नंबर 2 का रीडिंग कहाँ पे होगा. प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड. ऑल राइट. ऑल राइट, पाइल नंबर 2, वेलकम टू द रीडिंग. आइए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं. आपका रिलेशनशिप कहाँ पे है, उसका फ्यूचर क्या है, राइट नाउ रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, एंड ऑल्सो सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर. तो अगर आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे पाइल नंबर 2 में है, दिस इज़ योर रीडिंग. अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन पिक अप अनदर reading and come back. All right, so let's get into the reading for pile number 1. Sorry, pile number 2. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. All right, very quickly let's find out for pile number 2. आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है. व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ. ऑल राइट, अपॉलॉजी है, टेलीपैथी है एंड क्रश है. तो आई थिंक अगर इफ़ यू आर ऑन अ ब्रेक, बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे. कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप लोगों का रियूनियन होगा. आपके और आपके पार्टनर में सम सॉर्ट ऑफ अ टेलीपैथिक कनेक्शन है. आप उनके बारे में सोचते हैं तो, या उनकी लाइफ में अगर कुछ होता है तो आपको पता लग जाता है. एक दूसरे की सच्चाई आप लोगों को पता है. इनर वॉइस जो है आप लोगों का काफ़ी स्ट्रांग है. आप टैरो रीडर हो सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह में बहुत करते होंगे. क्लियर सेंसेस जो हैं, आपकी इंट्यूशन जो है काफ़ी स्ट्रांग होगी. एंड क्रश है यहाँ पे उन लोगों के साथ भी रेजोनेट हो सकता है जो एक बहुत नए रिलेशनशिप में है, या रिलेशनशिप जो है एट अ स्टार्ट है एंड राइट नाउ योर इमोशंस आर इवॉल्विंग. ऑल राइट, आपके ये पार्टनर की ये रिलेशनशिप के लिए एनर्जी क्या है. अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज. जब मैं बात करती हूँ तो मैं लड़की के साइड से बात करती हूँ ओनली बिकॉज रीडिंग में मुझे इजी होता है. लेकिन ये रीडिंग जो है बॉय, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल राइट, व्हाट आर योर पार्टनर्स एनर्जीज towards the relationship and what are your energies towards the relationship. All right.
आपके पार्टनर की एनर्जी जो है रिलेशनशिप के लिए, यू हैव द थर्ड चक्रा, आर्क एंजल शैम्यूल है यहाँ पे। द थर्ड चक्रा इज़ ऑल अबाउट द सोलर प्लेक्सेस। इसका यही मतलब है कि थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशनशिप में जो है कंट्रोल खो रहे हैं, क्रश की यहाँ पे एनर्जी है एंड ऑल्सो एनवी है। तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक बहुत नए रिलेशनशिप में है या यंग कपल हैं जो एक नए रिलेशनशिप में है। आप या आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा इनसिक्योर हैं, थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, थोड़ा सा पोजेसिव फील करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, या तो आपके पार्टनर जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, काफ़ी लोग जो हैं उनके पीछे हैं, या काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी लोग उनको अटेंशन देते हैं, तो शायद आपको जो है उनके कारण थोड़ी सी जेलसी हो सकती है। आपके पार्टनर जो है वो शायद आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके पार्टनर को जो है लगता है कि ये रिलेशनशिप में रहने का फ़ायदा क्या है। उनको जो है रिलेशनशिप में थोड़ा सा बंधा हुआ लगता है, थोड़ा सा टाइट लगता है, घुटन शायद उनको महसूस होती है, बिकॉज़ आप जो हैं शायद थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, या आप जो हैं शायद उन पे शक करते हैं। लेकिन ये इंसान जो है प्यार आपसे करते हैं, जहाँ है वहाँ पे हैप्पी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि एम आई इन द राइट रिलेशनशिप। ऑल राइट, आगे देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। What are pile number 2's partners feelings for pile number 2? अगेन 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। ईगो क्लैशेस आप लोगों में बहुत हैं, इमेच्योर प्यार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। आई थिंक आप लोगों में झगड़ा काफ़ी होता है। एक इंसान को लगता है कि दूसरा इंसान जो है मुझे अटेंशन नहीं देता, मुझे या ऐसी एनर्जी है कि एक इंसान को लगता है कि दूसरा इंसान जो है वो शो ऑफ करते हैं या शाइनिंग करते हैं, या चाहते हैं कि सब उनके पीछे आए, लोगों का जो है अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, एंड उससे जो है एक इंसान को अच्छा नहीं लगता, या अपसेट है या गुस्सा है। उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान जो है थोड़ा सा मे बी पब्लिक फिगर है, आर्टिस्ट हैं, मीडिया में हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, लोगों का अटेंशन उनको मिलता है, और उसके कारण जो है दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। उनको अच्छा नहीं लगता है जब आपको अटेंशन मिलता है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज हर। तो ऐसा है कि प्यार आप लोगों में है, आप एक दूसरे के साथ यू वांट टू बी विद ईच अदर, बट यू वांट टू कंट्रोल ईच अदर। आप चाहते हैं कि एक दूसरे को बस डब्बे में बंद करके कोई और हमसे बात ना करें, कोई और हमसे देखे नहीं। और आई थिंक तू मैं जो है आप लोगों में राइट नाउ काफ़ी हो रही है, टू द पॉइंट वेर आई थिंक एक इंसान ने जो है दूसरे इंसान को ब्लॉक कर दिया है, या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आपके इंसान जो हैं आपके लिए, लेट मी नो मोर प्लीज़। आपके इंसान जो है आपके लिए फील क्या करते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। शायद आपसे उन्होंने कुछ झूठ बोला है, या आपसे जो है उन्होंने कुछ कड़ू बातें की हैं, आपको जो है बड़ा मे बी आपसे डिस्ट्रस्ट किया था, या आपको क्वेश्चन किया था, या आपसे बिना कारण सवाल जवाब किए थे, कहाँ गए थे, कहाँ घूमने फिरने गए थे, क्या कर रहे थे। आप शायद गुस्सा हो गए तो आपने जो है उनसे बात बंद कर दी। तो नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड से सॉरी, बिकॉज पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट एन अपॉलॉजी, सेइंग सॉरी, कमिंग विद अ गिफ्ट, एंड अपॉलॉजी का भी कार्ड आया है। व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू। इंसान जो है आपके लिए फील क्या करते हैं, लेट्स फाइंड दैट आउट।
पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेसिफिक एनर्जी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फॉर श्योर। आपके लिए इंसान फील क्या करते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये इंसान जो है आप पे भरोसा नहीं करते हैं, बहुत डरे हुए हैं ये रिलेशनशिप के लिए कि आप शायद इनको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, किसी और के साथ तो ये इंसान प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो एनर्जी है ये रिलेशनशिप की काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी डार्क एनर्जी है। कम्युनिकेशन में आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। देयर इज सो मच ऑफ ब्लू दैट आई एम सीइंग अबाउट द थ्रोट चक्रा। यू हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। आपके जो इंसान है वो आप या आपके जो इंसान हैं ये रिलेशनशिप में टाइम देना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस यू स्टिल वांट टू पुट इन सम एनर्जी इन द रिलेशनशिप। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ये देख रहे हैं कि आपको ये रिलेशनशिप में स्टक भी फील होता है, आपको लगता है कि अगर मैं इतना इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। ये उन लोगों के लिए है पाइल जो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर एक इंसान ऐसा है कि दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता है तो दूसरा इंसान भी बताता नहीं है, लेकिन वो भी जो है ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं करता है। तो बेसिकली देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू ऑफ यू ऑल। अगेन यू आर फीलिंग स्टक इन द रिलेशनशिप। आप ये रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप में कुछ मैच्योरिटी आए, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन हो। लेकिन आई थिंक हाफ ऑफ द टाइम्स आप जो हैं ख्याली पुलाव पका के जो है एक दूसरे के साथ चिड़चिड़ करते होंगे, गुस्सा करते होंगे, रातों को आपको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बिकॉज यू आर ओनली कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट द रिलेशनशिप। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू टेक सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन लीजिए, या ग्रुप you and your partner can go for some counseling or something, because ना बिकॉज यू आर नॉट इन्जॉइंग दिस रिलेशनशिप। अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, तो अगर ये आपकी स्टोरी नहीं है तो प्लीज़ कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। बट दिस इज़ डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक रिलेशनशिप में है लेकिन रिलेशनशिप में खुश नहीं है, डरे हुए हैं रिलेशनशिप में कि और दोनों पार्टनर्स, आप ही नहीं, आप और आपके पार्टनर दोनों बस यही डरे हुए हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, इन द सेंस कि आप उनसे कुछ ना बोलें, ये आपसे कुछ ना बोले, वापस शक की बात ना हो, वापस चिड़चिड़ झगड़े की बात ना हो। तो इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स। ऐसा लगता है आप दोनों को कि रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए आप जो है लिटरली जैसे बोलते हैं ना कि गरम कोयले पे चल रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। रोमांस एंजल से देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में, रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं। ऑलराइट, लाइक आई सेड, एज आपका जो भी हो, दिस सॉर्ट ऑफ लव इज़ वेरी वेरी unhealthy. All right, this could be the one है, give your relationship a chance, attraction है, engagement है and playfulness है। तो I think आप लोगों के relationship में जो कमी है वो यही है कि आप लोग जो है एक दूसरे के साथ मज़ा नहीं करते हैं। उन लोगों के साथ भी होगा जिनका कुछ अरेंज मैरिज हो या पेरेंट्स ने आप लोगों की एंगेजमेंट कराई है, एक दूसरे के बारे में आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए शक करते हैं या डाउट करते हैं। लेकिन एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड आप बहुत ज़्यादा हैं, यू वॉन्ट ईच अदर फॉर श्योर, एक दूसरे को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं एंड दिस कुड बी द वन। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ नेगेटिविटी बहुत है, बिकॉज एक दूसरे से आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये आप दोनों के लिए एक लाइफ लेसन है, जिससे अगर आप इसको ओवरकम करेंगे तो आई थिंक फ्यूचर जो है आप दोनों का काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक इंसान को ट्रस्ट कैसे करना है, एक इंसान को एक्सेप्ट कैसे करना है, एक इंसान का जो पास्ट
पास्ट है, पास्ट को पीछे छोड़ के जो है मोमेंट, राइट नाउ मोमेंट को एंजॉय कैसे करना है, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ये नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी यही है कि या तो आप पास्ट में रह के वरी कर रहे हैं या आप फ्यूचर के बारे में सोच के वरी कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है, बहुत बहुत सॉरी ये कार्ड रह गया, बहुत स्पेसिफिक मैसेज हैं। सो इफ इट्स नॉट रेजोनेटिंग विद यू, सॉरी, बट ये किसी ना किसी को ये डेफिनेटली सुनना है, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी हेल्दी एनर्जी। व्हाट आर द ब्लॉक्स फॉर पाइल नंबर 2? ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली यू आर इन सोलमेट कनेक्शन फॉर श्योर। ब्लॉक्स में अबंडेंस है, क्रिएशन है। सो आई थिंक एक दूसरे, जब when two people come together, जब दो एक लव यूनियन में जब आते हैं तो चीज़ें जो है खिलनी चाहिए, चीज़ें जो है बढ़नी चाहिए। लेकिन आप दोनों जो है बस ऊपर ही ऊपर के, यू आर जस्ट वरीड अबाउट वॉट इज़ ऑन द सर्फेस लेवल। इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे किया, इसको ऐसे देखा, इसने ऐसे मैसेज किया। आप जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो पोटेंशियल है, आप लोगों का रिलेशनशिप आपको इतना कुछ सुख दे सकता है, अबंडेंस दे सकता है, आप वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। बिकॉज आप बहुत सुपरफिशियल, ऊपरी चीज़ों में जो है फंसे हुए हैं। क्रिएशन इज़ अ ब्लॉक। आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि इकट्ठा ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, इकट्ठा जो है ये रिलेशनशिप को हम बेटर कैसे कर सकते हैं। फसाड है यहाँ पे, एक दूसरे के सामने आपने नकाब पहना हुआ है। एक दूसरे को शायद आप झूठ भी बोलते हैं अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ताकि आपका इम्प्रेशन ज़्यादा हो या उनका आपसे इम्प्रेशन ज़्यादा हो। तो अगेन अ वेरी इमेच्योर एनर्जी। एक्सेप्टेंस इज़ अ ब्लॉक। आप दोनों को कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगेन इट इज़ नॉट योर एनर्जी, आपके पार्टनर भी आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, आप दोनों जो है एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप जैसे हैं वैसा आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपको भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि आपको जो है कुछ झूठ बोलना है, कुछ फसाड क्रिएट करना है, कुछ ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करना है जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेंगे। यू एंड योर पार्टनर बोथ, और मे बी इधर यू और योर पार्टनर जो है अपनी पूरी सच्चाई जो है वो बता नहीं रहे हैं, और जिसके कारण जो है रिलेशनशिप में ब्लॉक्स आ रहे हैं। एंड you both are in a soulmate relationship. So I think the only problem is कि ऊपरी तह को आप छोड़ें, प्लीज़ गेट हेल्प, एंड बिकॉज दिस रिलेशनशिप हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर श्योर। लेकिन आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, आप दोनों को थोड़ा सा मैच्योरिटी की ज़रूरत है। जो चीज़ें आप लोगों को इनसिक्योर करती हैं या जो चीज़ें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं वो क्या है, आप दोनों को अंडरस्टैंड करके उनको सॉल्व करना है। आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपकी तरफ उनका अगला स्टेप क्या है, एंड द फ्यूचर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। आपके पार्टनर का आपके लिए स्टेप्स क्या है। ओके, what is the near future outcome? ऑलराइट, फिर से जो है ट्विन फ्लेम सोलमेट की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखती है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो चीज़ों को हम बैलेंस करें, कुछ प्रैक्टिकलिटी लाएं, और रिलेशनशिप में जो है एक बैलेंस चाहते हैं वो, ताकि ये रिलेशनशिप को वो आगे लेके जा सकें। नियर फ्यूचर में मुझे क्या दिख रहा है, आई डोंट सी थिंग्स चेंजिंग अ लॉट इन द नियर फ्यूचर। आप लोग इकट्ठा वापस आओगे। आपके इंसान जो है, आप और आपके जो द यू एंड योर पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप लोगों को आई थिंक सीरियसली सोचना है ये रिलेशनशिप में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं। व्हाट आर द पैटर्न्स इन द रिलेशनशिप दैट यू नीड टू
चेंज। आप लोगों को जो है हैंगमैन की जब एनर्जी आती है तो इसका ये भी मतलब है कि सिचुएशन को जो है बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखना है, बिल्कुल ही अलग लुक एट द सिचुएशन इफ फ्रॉम, जैसे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जैसे बोलते हैं कि आपके रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है, फॉर यू पीपल टू कम इन टू द यूनियन यू हैव टू लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। एट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पे, इट इज़ ऑल अबाउट वॉकिंग अवे, बट दिस इज़ नॉट अबाउट अ ब्रेक, इट इज़ अबाउट वॉकिंग अवे टू, इट इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द लाइट टू सी कि ये रिलेशनशिप में चीज़ें कैसी हो सकती है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन थर्ड पार्टी चीटिंग यहाँ पे नहीं है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ साइड स्टेपिंग। तो आई थिंक आप जो है, आप और आपके पार्टनर जो है, जो जैसे हम बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर की बात करते हैं, जो मेन बात है आप वो लोग करते नहीं है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी से यू हैव टू वॉक अवे एंड यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग from a totally different perspective if you want this relationship to work. You are soulmates, you belong to the same family, कहीं ना कहीं एक दूसरे में आप लोग कुछ ना कुछ अपनापन देखते हैं जिसके कारण आप लोग जो हैं यूनाइटेड है। कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों की लाइफ में ऐसी सिमिलर हैं या सेम है जिनके कारण इतना कंफर्ट आपको मिलता है कि यू पीपल आर कनेक्टेड। बट उसके अलावा बहुत सारी ईगो प्रॉब्लम्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक बहुत पॉपुलर है तो दूसरा जो है कंट्रोल करता है। सो लॉट ऑफ इश्यूज दैट यू नीड टू रिजॉल्व। अगेन वेरी स्पेसिफिक एनर्जी, यू विल, आई रियली वांट कि आप लोग जो है हेल्प लें और देखें कि ये रिलेशनशिप जो है आप लोग एक दूसरे के लिए बेटर कैसे कर सकते हैं। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप अगर आप इतने नाखुश हैं। ऑल राइट, और अगर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, इम्प्रूव होंगी एंड यू कैन कम हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप, व्हाई नॉट मेक दोज चेंजेस। ऑल राइट, आपके पार्टनर के जो हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं? Let's find a balance. There is no need to rush as we are on the right path. Good things need time and patience. Let level up. टेम्परेंस की जो है डबल टाइम यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सैजिटेरियस हो सकते हैं। You need to find a balance. The honest truth is that you will have to find a balance in this relationship. नहीं तो जो है I don't see you being very happy in this relationship. No one is winning here. We both are losing, yet can't see it. It's an empty victory. These ego clashes have made me lose respect for you. फाइव ऑफ सॉर्ड्स की जो है डबल टाइम एनर्जी आई है। आप लोगों में जो है आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ये जो ईगो क्लैशेस हो रही हैं या जो झगड़े हो रहे हैं, उससे कोई भी यहाँ पे जीत नहीं रहा है। खोखली जीत है। और इसमें जो है अगर एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करके कुछ चीज़ें करवाता है तो खोखली जीत है और इसमें रिलेशनशिप में जो है प्यार कम ही होता है। ऑल राइट, I want to be in a committed, long-term, secure relationship. Stability is the key. This person wants to be in a relationship with you. ये चाहते हैं कि आप लोगों के relationship में stability हो और एक long-term commitment हो. Keeping patience for our love to come to fruition. Seven of Pentacles की भी double energy आई थी। ये इंसान जो है wait and watch कर रहे हैं, patience रख रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करें ताकि ये relationship में आगे जाना है या नहीं जाना है, चीज़ें बेटर होंगी या नहीं। बिकॉज राइट नाउ द एनर्जीज आर नॉट वेरी गुड। आई नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू, हेंस आई डिसाइड फॉर यू। आई विल ऑफर यू लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड दैट फॉर मी इज़ लव। तो आई थिंक ये इंसान जो है आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ देना चाहते हैं। शायद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको कुछ चेंजेस करनी है और ये इंसान जो है शायद आपको वो चेंजेस लाने में मदद करेगा। पाइल नंबर 2 बहुत ही डिफ़िकल्ट रीडिंग थी मेरे लिए। एनर्जीज़ बहुत हैवी थी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो इसको प्लीज़ पॉजिटिवली लें। जो पॉजिटिव चेंजेस करने हैं आपके रिलेशनशिप में करें। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप नेक्स्ट टाइम की रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट होगी। इफ़ दिस डज रेजोनेट विद यू एंड इफ़ यू
यू आर स्ट्रगलिंग, आपको जो है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या लो सेल्फ एस्टीम है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, तो यू कैन always go and get help. That is all I have for pile number 2. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.